गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। व्हाट आर द ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? वैल्यूज़ होती हैं जिनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, लाइक 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो 2 और 2 ये आपके पास ऑपरेंड्स हैं और इनके बीच में जो ऑपरेशन अप्लाई किया गया था वो था प्लस का ऑपरेशन। एन एक्सप्रेशन इज अ कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड वैल्यूज दैट प्रोड्यूस अ रिजल्ट। जो एक एक्सप्रेशन है वो कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड वैल्यूज़ होती हैं, मतलब इसमें वैल्यूज़ भी होती हैं और ऑपरेटर्स भी होती हैं जो कि एक रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं। अब इसके नीचे ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं, वो हम पढ़ेंगे पाइथन के अंदर कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। Arithmetic operators are used to perform basic mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication, division, modulus, exponential and floor division as shown in the following code. Arithmetic operators क्या करते हैं? जैसे कि आप लोग जानते हो mathematical functions हैं, mathematical operators हैं जो कि addition, subtraction, multiplication, division वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जितने भी ऑपरेशंस यहाँ पे लिखे गए हैं उन सब की एग्जांपल्स आपको यहाँ से कोड से मिल जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पे एक फर्स्ट स्टेटमेंट पे उन्होंने कमेंट लिखा हुआ है। आपको याद होगा कि कमेंट लिखने के लिए शुरू में हम हैश डालते हैं, तो जो भी स्टेटमेंट होती है, जो भी लाइन होती है वो कमेंट हो जाती है। कंपाइलर इसको रीड नहीं करता, इंटरप्रेटर इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकता। ये पहली लाइन कमेंट है। उसके बाद जो है हमारे पास a इज़ इक्वल टू 10 एंड b इज़ इक्वल टू 3। ए हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल है, b हमारे पास सेकेंड वेरिएबल है। अब फिर हमारे पास कमेंट है। कमेंट क्या बता रहा है? इन्फॉर्मेशन बता रहा है प्रोग्रामर्स को या फिर दूसरों को। जैसे कि हम अभी कमेंट्स रीड कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि क्या प्रोग्राम लिखा गया है, किस बारे में है। परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन दिस न्यूमेरिक वेरिएबल्स एंड प्रिंट रिजल्ट। अब जो आपके पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, तो अब उन्होंने क्या बोला है कि हमने इन दो वेरिएबल्स के ऊपर सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास प्रिंट ए। उसके बाद ये डबल कोटेशन में जो प्लस लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, मतलब कि आउटपुट में हमारे पास क्या शो होगा? यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी 10, बी की फिर बीच में स्ट्रिंग आएगी प्लस, और यहाँ पर जो है बी की वैल्यू आएगी 3। उसके बाद इक्वल भी जो है वो स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है, फिर हमारे पास इक्वल का सिंबल आ जाएगा। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है a+b, ये दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड में आपके पास इक्वल के बाद रिजल्ट आएगा इज इक्वल टू 13। इसी तरह जो नेक्स्ट, आपको याद होगा कि मैंने आपको जो है IDE सेटअप करना बताया था, पाईचार्म, या फिर आप गूगल कोलैब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास गूगल कोलैब है तो आप अभी अपने मोबाइल्स पे भी इस प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं। तो सिंपली आपने करना क्या है, ब्राउज़र ओपन करें और गूगल कोलैब ओपन कर लें। तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम एक नोटबुक क्रिएट की थी, तो हम वही नोटबुक दोबारा ओपन कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट टाइम हमने ये दो स्टेटमेंट्स लिखी थी। तो आज हम चलें इसी से आगे शुरू कर लेते हैं। यहाँ से आप नया सेक्शन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सेक्शन था, तो आज हम यहाँ से नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। दो वेरिएबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले a इज़ इक्वल टू 3 एंड b इज़ इक्वल टू 10 हम अपनी वैल्यू रखेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इन वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। प्रिंट के फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। आप सिर्फ स्टार्टिंग ब्रैकेट लगाएं, क्लोजिंग ब्रैकेट खुद ब खुद लग जाएगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, a की वैल्यू प्रिंट करेंगे, a कॉमा। उसके बाद अब जो है आपने स्ट्रिंग प्रिंट करनी है प्लस, क्योंकि आपको पता है ना हम कैसे लिखते हैं, 2 + 2 इज़ इक्वल टू 4। तो 2 हम a के ज़रिए प्रिंट करेंगे, फॉर एग्जांपल 3 जो है। फिर हमने प्लस ऐड करना है, तो प्लस के लिए हम स्ट्रिंग ऐड करेंगे प्लस की। उसके बाद हमने क्या यूज़ करनी है, सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू हमारे पास है बी के अंदर, तो यहाँ पे बी लिखेंगे, फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे। फिर आपके पास स्ट्रिंग ऐड करनी है इक्वल की, और इक्वल के बाद अब हमने करना क्या है, हमने इन दोनों वैल्यूज़ को जमा करना है। आपने मतलब कि प्रोडक्ट करना है ना, सॉरी, दोनों को जमा करना है। तो हम क्या लिखेंगे, a + b। तो इस स्टेटमेंट को रन करके देखते हैं तो क्या होगा। देखिए हमारे पास आंसर आ चुका है। a की वैल्यू 3 थी और 10 की वैल्यू, सॉरी, b की वैल्यू 10 है। 3 + 10 इज़ इक्वल टू 13। तो ये वाला a जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। b की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ चुकी है, बीच में स्ट्रिंग है, और a + b इज़ इक्वल टू 13 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो इसी तरह आप सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू लाइन जाते हैं। न्यू लाइन पे जाके हम लिखेंगे प्रिंट
फिर हम लिखेंगे इसी तरह जो है, हम बार बार ये इसी एक्सप्रेशन को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको 4 बार पेस्ट कर देंगे। अच्छा, अब हमने सिंपली करना क्या है, हमने इनमें से ये ऑपरेटर्स चेंज करने। अब माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं। तो आप ऐसे आसानी से भी ये काम कर सकते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं तो आपके पास 4 आउटपुट्स आने चाहिए। ठीक है, आप देखें फर्स्ट स्टेटमेंट में एडिशन है, सेकंड स्टेटमेंट में माइनस किया हुआ है, 3 - 10 = -7, और मल्टीप्लिकेशन है 30 आ गया, और डिवीजन करें तो 0.3। अगर हम इसकी वैल्यूज़ चेंज करें, इसकी जगह हम कर देते हैं 3 और ए की जगह लिख देते हैं 10। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अब देखें 10 + 3 = 13। ठीक है, अब वैल्यूज़ ही चेंज हो चुकी हैं। अब ए की जगह 10 आएगा और बी की जगह 13। तो वेरिएबल्स में ये होता है कि वेरिएबल्स की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों ने पहले पढ़ा था, जबकि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। कांस्टेंट कौन से हैं? ये नंबर्स कांस्टेंट, इन नंबर्स कभी भी चेंज नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन वेरिएबल के अंदर कांस्टेंट स्टोर होते हैं, तो आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो इसी तरह फिर आपके पास बाकी और कौन से ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे। अच्छा, डबल इक्वल अगर आप यूज़ करें तो फ्लोर डिवीजन आता है, और ये है आपके पास मॉडुलस ऑपरेटर। परसेंटेज का जो सिंबल है वो मॉडुलस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो चलें 2 स्टेटमेंट्स और लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे अब डबल स्लैश, और यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे डबल स्लैश। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये फ्लोर डिवीजन प्रोवाइड करेगी। फ्लोर डिवीजन क्या होती है, मतलब कि वो डिवीजन करेगा लेकिन इसमें जो रिमाइंडर रह जाएगा वो आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर को हम परसेंटेज के सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, जो फ्लोर डिवीजन है वो क्या करेगा कि 10 को 3 पे डिवाइड करेगा, लेकिन अब 10 को 3 पे अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास 3.33 आंसर आता है। तो फ्लोर डिवीजन क्या करेगा, ये जो 0.333 है इसको ख़त्म कर देगा। तो अब स्टेटमेंट्स को रन करके देखते हैं। तो ये देखें, ये फ्लोर डिवीजन वाला सिंबल यहाँ पे यूज़ किया डबल स्लैश। तो इसने क्या किया कि 0.3 वाले जो स्टेटमेंट है वो आंसर में से निकाल दी है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, 10 को 3 पे डिवाइड करेगा, मतलब 3 3 ज़ार 9 होता है ना, तो इसके बाद एक रिमाइंडर रह जाएगा। तो उस एक रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है। मॉडुलस ऑपरेटर बेसिकली आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स दो वैल्यूज़ को आपस में कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। Comparison operators are used to compare two values or expression. They determine the relational logic between them, such as equality, inequality, greater than, less than, and so on. कंपैरिजन ऑपरेटर्स दो वैल्यूज़ के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है या छोटी है या बराबर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए कंपैरिजन करने में इस्तेमाल होती हैं। दीज ऑपरेटर्स रिटर्न अ बुलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स, बेस्ड ऑन द कंपैरिजन रिजल्ट। अब इसमें जो आंसर आता है वो ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द रिजल्ट, here is a Python program that demonstrate the usage of all comparison operators। तो इस पाइथन प्रोग्राम की मदद से हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब वो नीचे पाइथन प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसमें सारी एग्जांपल्स उन्होंने मेंशन की हुई हैं। The above code demonstrate Python's comparison operators by defining two variables x and y and comparing them using various operators like greater than, less than, equal to, not equal to, greater than equal to and less than equal to। तो ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स में यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। तो दो वेरिएबल्स हैं आपके पास एक्स और वाई, और ये सारे ऑपरेटर्स हैं। ये ग्रेटर देन चेक करने के लिए, लेस देन चेक करने के लिए, इक्वल टू मतलब दो वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं, नॉट इक्वल टू दो वैल्यूज़ आपस में बराबर नहीं हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ी और बराबर है, लेस देन इक्वल टू छोटी और बराबर है। तो ये 6 ऑपरेटर्स हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं कंपैरिजन में। अच्छा जी, अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। x = 10, y = 5। ये जो इक्वल है ये असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है। असाइनमेंट ऑपरेटर आपका नेक्स्ट आगे जाके टॉपिक है, तो वो भी इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो वैल्यू को असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो सबसे पहले अब हम चेक करेंगे कि कंपैरिजन ग्रेटर देन चेक करने के लिए हमारे पास एक सिंबल इस्तेमाल होता है, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो सिंबल आप देख सकते हो यहाँ पे। तो प्रिंट एफ यूज़ करेंगे। अब
प्रिंट में ऑब्वियसली आपने क्या करना है, वैल्यूज़ लिखनी होती हैं एक्स और वाई की। सो एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ गई। अब लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई के बीच में हमें एक स्ट्रिंग चाहिए जो कि रिप्रेजेंट करेगी सिंबल को, मतलब कि हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल ऐड कर लिया। अब हमने एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। ठीक है, तो ये आपकी एक एक्सप्रेशन लिख चुके हैं, आपने एक स्टेटमेंट लिखी है। अब ये क्या करेगी, चेक करके बताएगी कि एक्स ग्रेटर है वाई से, येस और नो। ठीक है, तो 10 इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, आंसर क्या है, इसकी जगह आंसर आया हमारे पास ट्रू। एक्स में हमारे पास फर्स्ट वैल्यू थी, उसके बाद आपके पास स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब जो होती है वो एज इट इज़ आपके पास आउटपुट में आती है। फिर वाई की जगह आपके पास वाई वेरिएबल है, तो वेरिएबल में जो डाटा होता है वो यहाँ पे आ गया। और जो आपकी एक्सप्रेशन थी एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, तो ये सिंबल्स आपको लाजमी आने चाहिए। मतलब ग्रेटर देन का सिंबल कौन सा है, लेस देन का कौन सा है, वो सारे आपने याद करने हैं। और अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो क्या होगा कि आपके पास आंसर आ जाएगा ट्रू। फ़र्ज़ करें मैं इसको 50 कर देता हूँ। अब इसको दोबारा रन करेंगे तो आंसर क्या आया, 10 इज़ ग्रेटर देन 50, नो फॉल्स। ठीक है, तो फॉल्स आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हम इसी एक्सप्रेशन को कॉपी करके हम यहाँ पे 6 स्टेटमेंट्स लिखेंगे और हम इन स्टेटमेंट्स को चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लेस देन का सिंबल, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम टू सेम है, हमने सिर्फ ऑपरेटर्स चेंज करने हैं। यहाँ पे अब हमारे पास है इक्वल टू एंड यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये 6 स्टेटमेंट्स, 6 के 6 लॉजिकल ऑपरेशंस हम यहाँ पे लिख चुके हैं, जैसे कि आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। तो हम इनको अभी रन करके देखेंगे हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। सो एक्स की जगह आपके पास वैल्यूज़ हैं, वाई की जगह आपके पास वैल्यूज़ हैं, बीच में ये स्ट्रिंग्स हैं सारी। ठीक है, स्ट्रिंग्स आपको पता है डबल कोटेशन में ऐड करते हैं, और ये तीनों चीज़ें हमने कॉमा से सेपरेट की हुई हैं। और लास्ट में फोर्थ जो आपकी एक्सप्रेशंस हैं उसका रिज़ल्ट हमारे पास मौजूद है। तो आप सोचते होंगे कि इसको कैसे पता चलता है कि 10 बड़ा है 5 से। ऑब्वियसली कंप्यूटर है, कंप्यूटर को इन चीज़ों का पता होता है, बेसिक चीज़ें उसको आती हैं। तो यहाँ पे आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, 10 इज़ ग्रेटर देन 5 ट्रू, 10 इज़ लेस देन 5 फॉल्स, 10 इज़ इक्वल टू 5 फॉल्स क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, 10 इज़ नॉट इक्वल टू 5 ट्रू। ठीक है, इसका मतलब है नॉट इक्वल। 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ऑब्वियसली 10 इज़ ग्रेटर, 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 नो। ठीक है, तो ये सारे आपके पास हैं आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। यहाँ पे हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए थे, यहाँ पे हमने कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल किए हैं। सो बाकी जो असाइनमेंट ऑपरेटर हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में देखेंगे। सो आज का आपका टॉपिक जो है, आपने होमवर्क करना है, जो ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। आपने डेफिनेशन करनी है, डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन, और इसके बाद जो आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं ये सारी डेफिनेशंस करनी है। और ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने प्रैक्टिकल करके मुझे पर्सनली सेंड करनी है, स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड करें इसके। आप गूगल क्लैब यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग करके दिखाई है, आप भी अपने मोबाइल पे इसको इस तरह प्रोग्राम्स बना के लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड करनी है पर्सनली। अच्छा, एक चीज़ जो हमारी मिस हो गई है वो ये है कि इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास एक डबल मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, जो कि क्या बताता है, जो कि पावर रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल 2 की पावर 5 या फिर 10 की पावर 3 कैसे लिखेंगे हम, तो उसके लिए हम डबल स्टार यूज़ करेंगे। तो ये क्या करेगा, अब a की पावर b लिख देगा, मतलब 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है 1000। तो अभी इस स्टेटमेंट को रन करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 3 इज़ इक्वल टू 1000। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आपके पास ये वाला जो सिंबल है डबल स्टैटिक, ये पावर के लिए इस्तेमाल होता है, रिप्रेजेंट्स द पावर ऑपरेटर। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।